भाई सफर अगर आप 48 मील यानी 73 किलोमीटर सफर करते हैं तो फिर आप कसर नमाज पढ़ेंगे। अगर 73 किलोमीटर नहीं करते, कम करते हैं, तो फिर आप कसर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। और 73 किलोमीटर की इब्तिदा भी आपके शहर खत्म होने के बाद से शुरू होगी। मसलन अगर आप हैदराबाद रहते हैं तो आप शहर में रहते हैं तो शहर की जहाँ पे शहर की आबादी खत्म होगी वहां से कैलकुलेट होंगे ये 73 किलोमीटर। आगे आप आबादी खत्म होने से आगे 73 किलोमीटर जाएंगे तो आप खस नमाज पढ़ेंगे, वगरना नहीं पढ़ेंगे। हिदाया में ऐसा लिखा है, हिदाया में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब जी, मेरा एक सवाल है कि कोई बंदा कोई मुर्गी हलाल करता है या कोई बकरा या ऐसा ही कोई हलाल करता है। हमारे तो यहाँ पर जो हलाल करता है वो बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह अकबर कहता है, वो कहते हैं हलाल हो गई। काबे की तरफ होता है जो उसका मुंह, वैसे हलाल हो गई। मगर ये मसला भी है कि वो पाक होना लाजमी है। वैसे तो गुस्ल वैसे तो पाक होना, वो कपड़े भी पाक होना लाजमी है। इसके बारे में मैं फिर क्या, कपड़े जिसके कोई अपना नहीं करता, पाका ही नहीं रखता, अपने कपड़ों को नहीं बचाता, जैसे कोई पेशाब करता है वैसे कोई पेशाब के पाका ही नहीं रखता, इसके बारे में रहनुमाई फरमाए क्या वो मुर्गी हिलाल हो जाती है? जो जिस कपड़े भी नहीं सही उसने हिलाल कर दी, इसके बारे में रहनुमाई फरमाए तफसील दी। भाईजान जो गुस्ल वाजिब होता है ना वो मन्नी से वाजिब होता है, अगर मन्नी निकले तो। ठीक है। और वो क्या चीज होती है? वो होती है कि आप जो है ना उसके बाद ठंडे हो जाते हैं। तो ये मसला आपके साथ वो पेश नहीं आ रहा। इसको कहते हैं मजी, जो आप बता रहे हैं गाढ़े से कतरे। और मजी से वुजू वाजिब होता है, वुजू टूट जाता है, गुस्ल नहीं टूटता, गुस्ल बाकी रहता है। सिर्फ आप उस जगह को धोएं और जिस जिस्म के जगह पे लगती है उसको धोएं, कपड़े को धोएं और फिर नमाज पढ़ लें। जनाब जब वो अपने घर पर आता है ना, अपने आबाई इलाके में जहाँ पे उसका घर है असल, तो वहां पे कसर किसी सूरत में भी नहीं कर सकता। ठीक है। वहां पे पूरी पड़ेगा। कोई बंदा पढ़ता है बहावलपुर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, अब वो जब घर जाएगा तो घर जाए, जितने दिन रहने का इरादा हो, वो मुसाफिर नहीं है। मेरे भाई, ख्वाब की ताबीर के लिए मैंने कई दफा अर्ज किया है कि जो अजीब व गरीब ख्वाब हो उसकी ताबीर होती है। ये जो रोजमर्रा के काम है, मसला एक लड़का मुझसे पूछ रहा था ख्वाब की ताबीर के, मौलाना साहब मैंने देखा है कि खूबसूरत लड़की मेरे ख्वाब में है, इसकी क्या ताबीर है? भाई ये तो रोजमर्रा का काम है। ठीक है। इन ख्वाबों की ताबीर नहीं है। अभी जैसे आप पूछ रहे हैं कि वो दोस्त बीवी से हम बिस्तरी कर रहा है, तो ये कोई अजीब गरीब तो है नहीं जिसकी ताबीर हो। नहीं भाईजान, इमाम के पीछे इस तरह का काम करने से सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। ये बंदा आखिरी रकात उठ के पूरी पढ़ेगा, फिर सलाम फिरेगा, इस पर कोई सजदा साहब नहीं है। इमाम के पीछे इस तरह करने से कोई सजदा साहब नहीं होता। देखिए भाईजान, जुम्मे की मुबारकबाद देना ये सहाबा कराम से साबित नहीं है। ये जुमा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दौर में भी था, लेकिन हदीस मुबारक की किसी हदीस मुबारक के अंदर जुम्मे की मुबारकबाद देना ये साबित नहीं है। अलबत्ता ईद की मुबारकबाद देना साबित है। तो जो चीज सहाबा करते हैं उन्हीं के कामों को दीन कहा जाता है। वो कैसे करते थे, हमें हुक्म है कि हम वैसे करें। ठीक है। तो वो नहीं देते थे, हम भी नहीं देंगे। वो ईद की मुबारकबाद देते थे, हम भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरा ये सवाल था कि कितने
کتنے کلومیٹر تک دینی شرائط ہیں کہ اس کے بعد اگر آدمی دوسری جگہ جاتا ہے تو وہ نماز 2 فرض جو سفر کے فرض ہیں وہ پڑھ سکے گا؟ وہ ٹائم تو 15 دن تک ہوتا ہے، اگر نیت 15 دن تک ہو، اگر اس سے زیادہ بھی آدمی رہ سکے تو تب بھی 2 فرض ہی پڑے گا. لیکن کتنے میل یہ سفر طے ہوتا ہے اس کے بعد آدمی پر سفر کے 2 فرض عائد ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میرا گھر پنڈی میں بھی ہے اور کشمیر میں بھی ہے، تو میرا گھر کشمیر میں بھی بنتا ہے اور ادھر بھی بنتا ہے. میں جب کشمیر جا رہا ہوں راستے میں اگر مجھے نماز ملے گی وہ تو سفر کی ہوگی، تو اب کشمیر جب میں اپنے گھر پہنچوں گا تو وہ تو پوری نماز پڑھنی پڑے گی کیونکہ میرا وہ رہائشی گھر پہلے ادھر ہی ہے مقامی، تو وقتی تو ادھر پنجاب میں بنایا ہوا ہے. تو کتنا سفر تک نماز سے سفر شروع ہوتی ہے، کتنی میل تک؟ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو جناب؟ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل موبائلوں میں جو ہے قرآن شریف کمپلیٹ ایپ ڈاؤن لوڈ ہے، تو یہ موبائل لے کے ہم کبھی مثلا ٹوائلٹ میں بھی جاتے ہیں اور استنجا کے لیے بھی جاتے ہیں، تو کیا یہ وہاں لے جانا صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ کبھی کبھار بجلی بھی نہیں ہوتی تو ہم اس کے لائٹ غسل خانے میں بھی جلاتے ہیں. اس کے بارے میں کیا رائے آپ کی؟ السلام علیکم مفتی صاحب جی، میرا ایک سوال ہے کہ کبھی کبھی ہمارا یہ دماغ کہاں گھوم جاتا ہے، کوئی ذہنی مریض میں پڑ جاتا ہے یا کوئی ایسی سوچ میں پڑ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو یا ایسا کوئی ذکر کا کام ہو یا ایسا کوئی وظیفہ ہو بتا دیجیے. بہت شکریہ، کیونکہ یہاں پر میں نے علاج بھی کرایا ہے مگر وہ کبھی میں نے ایسے ہی دماغ میں ایسے عجیب سوچیں آنے لگتی ہیں جیسے ذہنی مریض ہوتے ہیں. اس کا علاج بھی ہوتا ہے مگر کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجیے. السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ جی ایک سوال پوچھنا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، کیا یہ صلاۃ پڑھنے سے جو بیٹھ کر شخص پڑھے گا کھڑا ہونے سے پہلے بخشا جائے گا، جو سوتا ہوا پڑھے جاگنے سے پہلے بخشا جائے گا؟ کیا یہ بات کہیں حدیث میں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ امید رکھتا ہوں خیریت سے ہوں گے. جی مفتی صاحب، بعض لوگ کالی مہندی بھی لگاتے ہیں. ایک دفعہ میں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں لگانی چاہیے. تو کئی جو ہے نا عالم بھی ہیں، یعنی کہ جو خطیب مسجد بھی ہوتے ہیں نا، انہوں نے بھی لگائی ہوتی ہے کالے رنگ کی مہندی، سر میں بھی داڑھی میں بھی. تو چلو آیا کہ یہ تو لگا لیتے ہیں، لیکن اس میں غسل ہو جاتا ہے؟ تھوڑا اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. کالی مہندی سر میں یا داڑھی میں لگانے سے جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھیجان 48 میل اور تقریباً 73 کلومیٹر آدمی سفر کا ارادہ کرے اور وہ بھی کیلکولیٹ جو ہے 73 کلومیٹر جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر کی آبادی سے باہر شروع ہوگا، اور جس شہر میں جا رہے ہیں اس شہر کی آبادی آتے ہی وہ آپ کا جو سفر ہے، سفر جو شریعت کیلکولیٹ کر رہی ہے وہ ختم کر دے گی. تو اس دوران آپ کے جو ہے وہ 48 میل اور تقریباً 73 کلومیٹر ہونا چاہیے. پھر ہے جی بھائی جان ہے موبائل کے اندر، لیکن اگر ایپ بند ہو اور آپ واش روم میں جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ایپ کھلا رکھیں تو پھر یہ جو ہے نا بے ادبی میں شمار ہوگا، اگر ایپ بند ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. بھائی جان یہ سنت مستحب یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں فرمایا کرتے تھے، یہ لوگوں کی اپنی باتیں ہیں. بھائی جان درود شریف کثرت بہت زیادہ پڑھا کریں، پڑھا نہ پڑھے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اتنا ہی پڑھ لیں. جان کالے رنگ کی مہندی لگانا جائز نہیں ہے، چاہے کوئی عالم لگاتا ہے یا جو بھی لگاتا ہے وہ غلط کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جائز نہیں ہے کالے رنگ کی مہندی لگانا. اور دوسری بات کہ اگر اس مہندی کے اندر ایسا جسم ہے مہندی کا، مثلا وہ لگا لی جائے جیسے ایک پینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رنگ پینٹ
आप जब करें तो फिर उसका जिस्म बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह अगर उसका कलर का जिस्म बन जाए तो फिर चाहे वो काला हो चाहे जो भी हो, तो बाल उसके नहीं जो है वो बालों तक पानी नहीं पहुंचेगा, फिर बंदे का गुस्ल नहीं होना। और अगर जिस तरह का भी रंग है, काला तो जायज़ ही नहीं है, ऐसे अगर लगा दिया जाए और उसका जिस्म नहीं है, सिर्फ बाल काले होते हैं और रंग नाखून पालिश की तरह उसका जिस्म नहीं होता, तो फिर गुस्ल और वुज़ू वो हो जाते हैं, लेकिन काला रंग लगाना जायज़ नहीं है। देखिए भाई, कुरान मजीद में हदीस मुबारका में मुतय्यन नहीं है कि ये बीमारी थी, बस कुरान मजीद में ये है कि हजरत को बीमारी लगी थी। इज़नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर, उन्होंने अपने रब को पुकारा और ये अर्ज किया कि मुझे तकलीफ है, बीमारी है। अब कौन सी बीमारी थी, इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन जहां तक कीड़ों वाली बात है तो ये बात दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि नबी को हर बीमारी लग सकती है, लेकिन ऐसी बीमारी नहीं लग सकती जिसकी वजह से लोगों को नफरत आए, ठीक है। इस वजह से हम यूं नहीं कह सकते कि हजरत को ये बीमारी लगी थी कीड़ों वाली। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। असल में ब्रदर जो है ना, ख्वाब की ताबीर जो सुन्नत है वो सुबह नमाज के बाद है। तो पहले मैंने देखा था कल आपकी ये, मैंने कहा सुबह जवाब दूंगा, सुबह मुझे भूल गया। तो अब या तो आप सब्र कर लें सुबह तक, अगर आप अभी कहते हैं तो फिर अभी बता देते हैं। देखिए भाई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के कड़ों में से एक कड़ा है। जहाँ पे आप देख रहे हैं कब्रिस्तान में कि यहाँ पे आग लगी हुई है, ठीक है, तो वो उन लोगों की कब्रें हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह पाक की नाराजगी है। और वहीं पर ही जो लोग आपने देखा है बिल्ली दफन है, कुत्ते दफन है और जानवर दफन है, तो आप ये बात याद रखें, जब इंसान गुनाह करता है तो वो जानवरों में तब्दील हो जाता है। हकीकत में इंसान बज़ाहिर इंसान नजर आता है, लेकिन असल में जो है वो जानवरों में तब्दील हो जाता है। यही वजह है कि आपने कई अल्लाह वालों के वाक़यात सुने होंगे कि वो जब बाजार जाते थे तो फिर उनको ऐसे जानवर ही नजर आते थे, दुकानों पे बैठे हुए चलते फिरते हुए जानवर, भी ये जानवर है, इंसान नहीं है। और ये वाक़यात हकीकत होते हैं। तो यानी बसा औक़ात अल्लाह पाक दिखा देते हैं वलियों को, तो वो यही है कि ये गुनाहगार है, वो इन्होंने जानवरों वाले काम किए हैं। इंसान जो होता है वो अल्लाह की मार्फत के लिए बनाया गया है, हदीस पाक में है। तो फिर जब जिसको अल्लाह की मार्फत और मोहब्बत नहीं होती फिर वो जानवरों में कन्वर्ट हो जाता है। और बाकी जो आपने देखा एक साइड पे वो जन्नत बागात है, वो है कि उनकी कब्रें जन्नत का बाग बनी हुई है। अब आपको दिखाने का मकसद ये होता है, दिखाने का ये मकसद है कि ताकि आप नींद में ही अपनी आंखों से देख लें कि जन्नत या तो भाई बाग बनेगा या फिर आपकी यानी कब्र, आपकी कब्र या तो फिर जन्नत का बाग बनने वाली है या फिर जहन्नम का कड़ा बनने वाली है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक आप खुद देख लीजिए, जहन्नम का कड़ा बनाना चाहते हैं बुरे अमल करके या जन्नत का बाग बनाना चाहते हैं अच्छे अमल करके।